पतंजलि की च्यवनप्राश निर्माण की इकाई है। यहाँ पिष्टि, प्रक्षेप और सब उसको मिला करके एक साथ ही अलग अलग पूरी भट्टियाँ हैं, इसमें उनको तैयार कर कुछ जगह तैयार हो चुका है, कुछ जगह उसको तैयार करने के बाद एक बार फिर छाना जाता है। छानने के बाद में फिर उसको मिक्स किया जाता है सारे द्रव्यों को। यहाँ पर च्यवनप्राश इकाई के साथ साथ ये जो है बादाम पाक तैयार हो रहा है। तो ये बादाम पाक आगे की पूरी जो यूनिट है यहाँ पर, कि ये पाक विभाग है दरअसल। तो च्यवनप्राश भी एक पाक है, बादाम भी एक पाक है, तो ये पाक वाली यूनिट है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये बादाम पाक। जब गरम गरम खाया जाता है, ये भाई हमारे सब लगे हुए हैं। ये पाक तैयार करने के बाद में फिर उसकी छनाई करते हैं। जो आप डब्बे में देखते हो वो इस तरह का होता है। थोड़ा इसको दिखाऊं तो ये बस 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 बस, तो वो देना उधर से। डब्बे में जो पाक खाते हैं वो इस तरह का होता है। तो इसको तैयार करने के बाद में इसकी छनाई की जाती है। वैसे तो इसको सारे द्रव्य इसमें क्योंकि मिल चुके हैं, ये इधर ये जो पूरी यूनिट है ये बादाम पाक की है। इसके साथ ये क्योंकि बादाम पाक सर्दियों में बहुत मात्रा में खाए जाते हैं। सब च्यवनप्राश बना रहे। केसर वाला है कि बिना केसर वाला? केसर वाला है, क्योंकि केसर वाला च्यवनप्राश ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। बिना केसर के सादा भी होता है। इसमें च्यवनप्राश की पिष्टि, च्यवनप्राश का क्वाथ, चीनी की चाशनी और फिर ऊपर से प्रक्षेप डाला जाता है। फिर एक जगह इनको डालने के बाद पूरा घोटा जाता है। ये घोटाई चल रही है इसकी। छाना जाता है अच्छी तरह से, जिससे कि सभी द्रव्य ठीक से मिक्स हो जाए। जो है घुटाई करने के बाद अब ये च्यवनप्राश तैयार हो चुका है। जितेंद्र, कब से काम करते हो तुम? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कौन सा गांव है? मेरा जी सहारनपुर से। सहारनपुर से। तो कितना च्यवनप्राश बना देते हो दिन भर में तुम? 5 बैच बनावा जी। 5 बैच। 5 बैच बना देते हो? ओह, तुम्हारा तो हाथ मैं देख रहा था बहुत साफ चल रहा था। पहले हमने ऐसी घुटाई की है जैसे आज तुम घोट रहे थे, बाद में हम खाएंगे। देखो जैसे तुम घोट रहे थे ना, ये छान रहे थे पीछे, उसको हमने छाना भी है और उसकी जो है घुटाई, जैसे तुम लगा रहे थे घोटा, इसको ऐसे हमने खूब घोटा लगाया है। हाँ, और तुमने तो एकदम फर्स्ट क्लास तैयार कर दिया अभी। तो ये यहाँ से अब पूरी तरह से घुटाई होने के बाद में फिर यह पैकिंग के लिए जाएगा, वहाँ आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने कहा था, गरम गरम च्यवनप्राश, गरम गरम बादाम पाक खाने का आनंद आप घर में तो ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो पैकिंग होकर के आप तक जाता है। लेकिन गरम गरम च्यवनप्राश और गर्म गरम बादाम पाक खाने का आनंद ही कुछ और है। जिसने एक बार यहाँ आकर के खा लिया ना, वैसे सबको अनुमति नहीं है अंदर घुसने की, क्योंकि नहीं तो इसकी गुणवत्ता को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सावधानी बरती जाती है। क्योंकि पहली बात शुद्धता, दूसरी बात उसमें किसी भी तरह से कोई व्यक्ति साजिश ना कर सके, इसके लिए बहुत ध्यान रखा जाता है। ये इतनी बड़ी इकाई आप देख रहे हैं, चारों तरफ यहाँ अलग अलग लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ 90% काम जो है वो च्यवनप्राश का हो रहा है इस समय, क्योंकि च्यवनप्राश की इतनी डिमांड है कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे ये सब प्रक्षेप रखा हुआ है। एक घाण बनता है एक बार में,
तो एक बार में जितना उसका घान बनता है, उसकी पिष्टी, उसका ये प्रक्षेप जो ऊपर से डाला जाता है उसमें औषधियों का, जिसमें वंशलोचन होता है, पिपली होती है, फिर केसर होता है, ये सब चीज़ों का एक एक का प्रक्षेप अलग अलग से तोल के रखा जाता है इस तरह से। और जो है उस तैयार होने के बाद उधर पैकिंग यूनिट में आपको ले चलते हैं, और पैकिंग करने के बाद आप देखें पीछे ढेर लगा हुआ है पूरा, ये च्यवनप्राश के डब्बे हैं। यहाँ से लेने के बाद ये पीछे हर दिन करीब करीब, अभी कोशिश हमारी 50 टन प्रतिदिन लोगों को उपलब्ध हो। अगले साल मुझे लगता है 100 टन की तैयारी करनी पड़ेगी। आइए आपको अब दिखाते हैं च्यवनप्राश कैसे पैक किया जाता है। ये जो पूरी यूनिट है च्यवनप्राश तैयार होने के बाद में यहाँ आता है, इस टैंक के अंदर उस च्यवनप्राश को भर दिया जाता है जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद में ये पाइप के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, और पाइप से यहाँ च्यवनप्राश आ रहा है, और च्यवनप्राश फिर डब्बों में भरा जा रहा है। ये आधा किलो का डब्बा है, ऐसे आधा किलो 1 किलो ये सेटिंग की जाती है उसकी यहाँ से। ये इसमें यदि कहीं कमी होती है तो उसको एक व्यक्ति यहाँ पर लगा हुआ है, वो चेक कर रहा है हर एक डब्बे को। इनको अभ्यास है क्योंकि लंबे समय तक इस काम को कर रहे हैं। यदि किसी में जरा सा भी कम पाया जाता है तो उस डब्बे को हटा दिया जाता है, फिर उसको जो है दोबारा से उसको चेक करके उसको पूरा करके पैक किया जाता है। ये तो मशीन से पैकिंग आप देख रहे हैं। 99% च्यवनप्राश बनाने की जो प्रक्रिया है वो जो है हैंडमेड है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हाथ से भरा जा रहा है। पहले ऐसे ही एक एक डब्बा च्यवनप्राश का हमने अपने हाथों से भरा है, जो आप यहाँ पर भाई को दाईं तरफ तराजू के अंदर भरते हुए देख रहे हैं। और यहाँ से भरने के बाद इसके ऊपर ये ऊपर की पैकिंग लग जाती है, और पैकिंग के बाद में यहाँ वो सील हो जाता है। यहाँ तक जो डब्बा आ रहा है अभी उसमें ढक्कन तो लगा हुआ है, लेकिन अभी वो सील नहीं है। इस ढक्कन के अंदर ही सील है, लेकिन इसके नीचे से जब वो गुजरता है तब ऑटोमेटिक जो है उसमें ये इस तरह से सील लग करके ये डब्बा तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद अब ये इसमें पैक हो गया है च्यवनप्राश, और ये स्पेशल च्यवनप्राश आधा किलो 1 किलो आप लोगों तक पहुंच जाता है पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों के माध्यम से स्वदेशी